में जाए बगैर उसका शोभा ही होती नहीं है। शोभा कभी होता ही नहीं है। जो माया जगत में उसका सुबह होता है 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। गुरु शरण में जो एक बार गया उसके लिए सुबह ही शुभ है, उसके लिए कोई जगने का कोई ज़रूरत है नहीं है। नुगरा है लेकिन थोड़ा ज्ञानी है, यूँ लागे नुगरा हूँ क्या थोड़ा ज्ञानी है। तो मैं तो नुगरा हूँ, मैं भगवान को मानता नहीं हूँ। तो आप शिवलिंग के ऊपर पैर क्यों रखे हैं? वो कह रहा जहाँ शिव है ही नहीं वहाँ मेरा पैर घुमा दे। क्या कह रहा है? जहाँ शिव नहीं है उस तरफ मेरा पैर घुमा दे। फिर नुगरा क्या किया, एकनाथ का पैर पकड़ के दूसरा जगह रखा, वहाँ फिर शिवलिंग फिर उभा थे। फिर वहाँ से फिर घुमाया, फिर और शिवलिंग उभा थे। अभी जहाँ रखे वहाँ शिवलिंग। और नुगरा था कि क्या रखूँ मैं, जहाँ घुमाए वहाँ शिवलिंग है। अभी जो ब्रह्मज्ञानी है उसको तो चारों तरफ शिव ही शिव है, उसके लिए कोई शिव का सिर पे रखे या कहीं बाहर रखे। ज्ञानी के लिए कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन नुगरा के लिए खाली है। उसको देखता है आंखों में खाली है। ज्ञानी के लिए कोई जगह खाली नहीं है। अब नुगरा सोच रहा है ये भाई बहुत बड़ा चमत्कार ही होगा। क्या कह रहा है? ये बहुत बड़ा कोई चमत्कार ही होगा। अभी थोड़ी देर बाद में एक कुत्ता आया, तो मंदिर का प्रसाद आया, एकनाथ को दिया। अब वो कुत्ता भाग रहा था, कुत्ते के पीछे एकनाथ भागे। बोले बाबा प्रसाद ले जाओ। क्या कह रहे? बोले बाबा प्रसाद ले जाओ। नुगरा कह रहे ये कुत्ते को बोले बाबा कह रहे हैं। नुगरे के लिए तो वो कुत्ता है, लेकिन एकनाथ के लिए वो तो परमात्मा है। ज्ञानी के लिए वो परमात्मा है। नुगरे के लिए जो जगत के लिए वो क्या है? कुत्ता है। दोनों का दृष्टि का फेर है सब जगह। क्या है? दृष्टि का फेर होती है। दृष्टि का फेर। तो नुगरा समझ गया ये कोई चमत्कारी महापुरुष है। तब उसने जो अपना सिर तब झुकाया, उसका पहले नहीं झुकाया। और जैसे को तैसा मिले तो वो समझे। मुझसे कोई समझेगा नहीं समझेगा। इसीलिए कहता है ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो ज्ञान का आंखें तब खुलती है, उसका पहले नहीं खुलेगी। अब जगत, पूरा जगत किसमें घूम रहा है? अंधकार में। पूरा अंधकार जगत दिखता है उनके लिए परमात्मा कहीं है? उनके लिए परमात्मा है एक मंदिर में है, एक तीर्थ में है। मोह माया। एक मंदिर में, एक तीर्थ में है। दूसरा कोई जगह है? कोई जगह नहीं। लेकिन संतों के लिए तो सब जगह है। अंधेरे में भी परमात्मा है, उजाले में भी है। जगत माया में झूल जाओगे, सब जगह है। क्योंकि परमात्मा खुद का है। मैं सुई रखने का जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। एक सुई रखने का जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। वो ज्ञानी के लिए है, जो सदगुरु का शरण में गया है उनके लिए है। लेकिन अज्ञानी के लिए सब जगह खाली है। पूरा जगत में सब जगह खाली खाली दिखता है, क्योंकि उसका खुद का अंतरात्मा में अज्ञान पड़ा हुआ है। ज्ञान है नहीं है। तो जब तक ज्ञानी सदगुरु आंखें नहीं देगी तब तक क्या होगा? उसका उद्धार है नहीं है। इसीलिए अर्जुन को कहा है, अर्जुन इस जगत में चराचर में सब जगह मैं ही हूँ, लेकिन तेरा दृष्टि में नहीं है, मेरा यादी में है। तेरा दृष्टि में नहीं है, मेरे को याद ही रहता सब जगह मैं ही हूँ। मेरे सिवा कोई जगह खंडित नहीं है। मोटो से मोटा पहाड़ देखे वो भी मैं हूँ, हाथी में भी मैं हूँ, चींटी में भी मैं ही हूँ। तो ऐसे कोई जगह है ही नहीं। लेकिन अज्ञानी के लिए समझाने के लिए बहुत पुरावा है। ज्ञानी के लिए कोई पुरावा का जरूरत नहीं है। क्योंकि अज्ञान के लिए समझाने के लिए परमात्मा इतना बड़ा गीता का उदाहरण दिया तो भी उनके लिए कमी है। क्या है? वो भी कम है। इतना संत महापुरुष उनके पीछे हाथ धो के पड़ा है तो भी कम है। वाणी से, साखी से, पुरावा से, हर चीज़ों से समझा दे रहे हैं तो भी उनको कोई दिमाग में घुसे। क्यों नहीं घुस रहा है? कोई को समझना नहीं चाहता है।
अज्ञानी का होता है। वो समझना नहीं चाहता है। नींद का निकली सी। अज्ञानता है और मैंपण है। समझना नहीं चाहता है ना, मेरे को ये नहीं सुनना है, मेरे को जानना ही नहीं है। और शाम को ये व्यासपीठ अपन यहाँ लगा रहे थे तो वो कहते थे ना नहीं ये दिशा हौसले हैं, ये दिशा हौज है, ये दिशा नहीं हौज है। तो वो अज्ञानी की बात है ना वो तो। नहीं है इसका। जैसे पुराना चीज है, जैसे विश्व पितामह को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, भाई तुमने जब तुम्हारा पिताजी ने तुमको आदेश दिया था तब तुमने प्रतिज्ञा किया था इस सिंहासन में जो बैठेगा उसका मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन समय अनुसार अभी समय जाते रह गया। मैंने जब से जन्म लिया मैंने हर प्रतिज्ञा को तोड़ा। क्या किया भगवान ने? मेरे हर प्रतिज्ञा को मैंने तोड़ा है और तुमने प्रतिज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम फंस गए हो। अंतर यहाँ है। जो संत होता है वो अपना वचन को, माया जगत का वचन को तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देते हैं। माया जगत का वचन को तोड़ता है। तोड़ेगा तो आगे बढ़ेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञानी है उनका वचन को कभी तोड़ा नहीं है। उनका वचन को सम्मान दिया, उनको और आगे बढ़ाया, धर्मों को क्या किया? आगे बढ़ाया। लेकिन जो अज्ञानी है उनका वचन को खंडित किया। जैसे विश्व पितामह है, गुरुदेव द्रोण है, द्रोणचास, अश्वत्थामा है, अंगरस कर्णो है, हिरण्यकश्यप। इन सबको वचन को तोड़ा है। क्यों? इन्होंने ये भी खुद अज्ञानी में फंसा हुआ है। लेकिन अर्जुन ने जब वचन लिया भगवान ने उसका साथ दिया, कभी खंडित होने दिया? अर्जुन ने कहा मेरे को इसको मारना है, तो भगवान ने सूर्य को भी एक बार डुबा दिया, फिर जगा दिया। वचन दिया। तो किसने लिया? अर्जुन ने लिया, दूसरे का नहीं दिया, साथ दिया। लेकिन सदगुरु का वचन को जो निभाएगा उसको परमात्मा हमेशा साथ देगा, सदगुरु साथ देगा। जो अधर्मी है वो कितना भी वचन लेगा उसको परमात्मा थोड़ी साथ देगा। एक तरफा देखो तो राम भगवान ने हमेशा अपना वचन को रक्षा किया। क्या किया? राम भगवान क्या कहता है? मेरा वचन ही सब कुछ है। राम ने पूरा मनुष्य का जीवन जिया है, भगवान का जीवन कभी जिया नहीं है। इसीलिए राम ने हमेशा वचनबद्ध था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा का जीवन जिया, उन्होंने कभी वचनबद्ध नहीं हुआ, अपना वचन को और तोड़ा है। उन्होंने कहा था इस महाभारत का युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तभी शस्त्र उठाया उन्होंने। वचन को तोड़ दिया ना, खुद का वचन को भी तोड़ दिया। क्यों? भक्तों का वचन को रक्षा करने के लिए। भक्तों ने वचन दिया मैं आपको परमात्मा आपको शस्त्र उठा के ही रहूँगा। किसने वचन दिया था? विश्व पितामह ने प्रतिज्ञा किया था। परमात्मा आपको मेरा अंदर अगर मैंने आपका भक्ति किया है तो आप इस युद्ध में आपको शस्त्र उठा कर मैं दम लूँगा। परमात्मा ने उठाया नहीं उठाया? सुदर्शन चक्र क्यों उठाया? क्योंकि भक्तों का वचन का रक्षा किया, वो परमात्मा का जीवन जिया। और राम ने जिया मनुष्य का जीवन। एक मनुष्य को कैसे रहना है सदगुरु का शरण में, वचन को कैसे पालन करना है, उसने राम ने वो मर्यादा को अपनाया। संतों को भी वही मर्यादा अपनाना है। राम कभी भगवान नहीं बना है। राम चाहता तो रावण को एक झटके में मार सकता था, क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो मर्यादा में बांधा हुआ था, मनुष्य का मर्यादा में। मैं इस जीवन में मनुष्य जो कर्तव्य है वो मनुष्य का जो कर्म है वही मैं करूँगा, मैं परमात्मा नहीं बनूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कब किसको कहाँ मारना है वो पहले से निश्चय कर लेता था, इसको इसी टाइम मारा जाएगी। तो भगवान का जीवन जिया है ना, राम ने थोड़ी जिया था। मनुष्य का हमेशा वचनबद्ध था। गुरु जी ने वचन दिया आज इसको मारना है, तो सूर्यास्त होने के पहले उसको मारना है, भले कोई भी आ रहा जाए, हनुमान आ रहा जाए तो भी नहीं छोड़ा। हनुमान ने सामने आया तो भी हनुमान को भी बाण मार दिया, तो हनुमान का कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? वो भी वचनबद्ध था। किसका? अपना माँ का। इसलिए संत महापुरुष का वचन का पालन हमेशा परमात्मा करता है, लेकिन माया जगत का वचन को और खंडित कर देता है। लेकिन वो समझते नहीं है उस चीज़ों को।
उसी चीज़ को समझना है सत्संग का जरिए लेके। जब तक मनुष्य समझेगा नहीं तब तक उसके अंदर, अब समझना क्या है, गुरु शरण में झुकेगा तब समझेगा, और झुकना नहीं आता किसी को। और जो झुका है वो कोई ना कोई बहुत बड़ा झटका खाया तो झुका है। बिना झटके में कोई झुका आज तक? कुल मिला के गुरु सानिध्य में नहीं जाएगा तब तक मोक्ष गति नहीं होगी। परमात्मा ने, कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जहाँ देखेगा वहाँ मैं विद्यमान हूँ, और तेरे को युद्ध का काम करना है। यहाँ भाई, कुटुंब, परिवार